Welcome to Zoo Area. I am Saki Baloch. Today we will discuss about a new topic that is importance of Tiktaalik in evolutionary point of view. तो टिक्टालेक एक जीनस है इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ आते हैं। ये तो आपको मैं भी पता है कि जीनस स्पीशीज़ ये किंगडम क्लास फाइलम ये सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ हैं। उनकी बेस पे जो उन्हीं के मुताबिक टिक्टालिक एक जीनस है कि इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ हुआ करते थे। अब यहाँ देख लें ज़रा, लिखा हुआ है इट इज़ अ जीनस। एक जीनस है। द स्पीशीज़ ऑफ दिस जीनस लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली 375 मिलियन ईयर्स एगो। ये 375 मिलियन साल पहले रहा करते थे और उस वक़्त जो पीरियड था वो डेवोनियन था और इसके साथ साथ जो एरा था प्लेज़ोइक एरा था जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हैं। इससे पहले भी हमने इनके ऊपर बात किया था, लेकिन हमने अब तक इनके ऊपर सही तरीके से डिस्कस नहीं की है। असल में हमें एक टॉपिक इसके ऊपर भी रख देना चाहिए कि ये चीज़ें भी समझने हैं और काम की चीज़ें हैं। इसके आगे देखें, इट इज़ मॉर्फोलॉजिकली इंटरमीडिएट बिटवीन लोब फिन्ड फिशेस एंड टेट्रापोड्स। जो टेक्टालिक हैं ये लोब्ड फिन फिशेस और टेट्रापोड्स के दरमियान एग्जिस्ट हुआ करते थे। तो इसके बाद यानी लोब्ड फिन फिशेस के बाद टिक्टालिक आए थे और टिक्टालिक के बाद डायरेक्टली टेट्रापोड्स वजूद में आ गए। तो इसीलिए इस बेस पे ये बहुत अहमियत के हामिल हैं कि इनकी फॉसिल्स पर जो स्टडी हुई है तो उसी में ये पता चला है कि जो टेट्रापोड्स हैं वो असल में टिक्टालिक से आ रहे हैं और टिक्टालिक खुद ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हुए हैं। और इससे पहले जो थे वो लोब्ड फिन फिशेस थे। अब साइंटिस्ट ने जो स्टडी की है और लाजमन अब स्टडी हुई है तो फॉसिल्स की बेस पे उन्होंने स्टडी की है कि वो किस तरह वही टेट्रापोड्स यानी टेट्रापोड 4 पेयर्स बन गए और लोब्ड फिन फिशेस थे वो हमारे पास इक्विटिक थे। और टेट्रापोड्स की अगर हम बात करें तो ये इक्विटिक से होकर टेरेस्टेरियल की तरफ चले गए। तो चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिक्टालिक, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिनकी बेस पे साइंटिस्ट ने ये बात कही है, बल्कि बता दी है, मेंशन की हुई है कि इन भिन्न ही बेस की वजह से और कि जो टेट्रापोड्स हैं बताए जाते हैं कि वो जो है टिक्टालिक इनके आबा व अजदद थे। तो नंबर फर्स्ट है इसमें से इनहेबिटेड शैलो कि इन्होंने शैलो एक वाटर बॉडी है। ऑक्सीजन डिप्लेटेड स्ट्रीम्स और सॉम्स, फिर ऑक्सीजन जितने भी स्ट्रीम्स थे सॉम्स थे ये भी वाटर बॉडी है, उन पर ये रहने लगे जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद था। इसके बाद यूज्ड इट्स अपेंडेजेस टू सपोर्ट द बॉडी, और उन्होंने अपने जो अपेंडेजेस को यूज़ किया, इस्तेमाल की गई, अपने बॉडी को सपोर्ट किया गया, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगे। इसके बाद प्लेस्ड इट्स स्नाउट जो नोज वाला रीजन है, इस रीजन को कहते हैं एबोव वाटर टू ब्रीथ एयर, यानी पानी की जो सतह था, सरफेस था, उसके ऊपर ये अपना स्नॉट लेकर हवा से ये सांस लेते थे, यानी ऑक्सीजन लेते थे, या आप कह सकते हो रेस्पिरेशन कर सकते थे, गैस एक्सचेंज करते थे। ये चलो जो पॉइंट्स हुए ये हमारे पास हो गए। इन्हीं में से एक स्पीशीज़ है जिसकी हमने डायग्राम बना लिया है, तो हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह इन्होंने किया गया है। अब
ये हमारे पास स्पीशीज़ है, ये इसका डायग्राम बनाया गया है, लेबलिंग भी हुई है और ये इसका कैप्शन है। कैप्शन चूँकि मुझे नीचे लिखना था मगर वहाँ जगह नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे यहाँ लिखना पड़ा। स्टेनोप्टेरॉन स्पीशीज़ का नाम है। ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। पेल्विक फिन है, कॉर्डल फिन है, एनल फिन है, पेक्टोरल फिन है, इसका स्नॉट रीजन है और इसका ये। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, किस वजह से ये अहमियत के हामिल हैं, यानी स्टेनोप्टेरॉन जो कि बिलोंग करता है टेक्टालिक जीनस से, तो क्यों अहम हैं, तो हम इस पर मज़ीद डिटेल की तरफ चले जाएंगे। इसके जो असल में अहम बात यह है कि इसकी अहम चीज़ पेक्टोरल फिन है। अब आते हैं पेक्टोरल फिन की तरफ। नीचे बनाया गया है क्या पेक्टोरल फिन में ऐसा कुछ खास क्या है, किस वजह से उसको जो है साइंटिस्टों के जो नुक्ते नज़रिया है, उनका फोकस है, कंसंट्रेशन है, इस पर था और इस पर इन्होंने स्टडी की गई और उन जो फॉसल्स लिए गए और फॉसल्स को एक दूसरे से कंपेयर किया गया। तो आते हैं इसकी तरफ। ये इसका जो है पेक्टोरल फिन है। आप इसका पेक्टोरल फिन देखें, ऊपर ज़रा देखें, ये इसका पेक्टोरल फिन है जो कि यहाँ अटैच है, यानी इस रीजन में, हेड वाले रीजन में पेक्टोरल इसका बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है साखल, यानी साखल वाले रीजन में अटैच है। और ये क्लेत्रम है, ये भी बोन है। अच्छा, क्लेत्रम के बाद यहाँ आप देखें जो कि ये बोन्स बहुत अहम हैं। ये हेमरस हो गया, अल्ना हो गया, अल्नर हो गया, और इस तरफ आप देखें ये जो रेडियस है और इंटरमीडियम है और ये फेंस है। अब तक यानी डिजिट्स की कमी है यहाँ पे डिजिट्स नहीं हैं, अब तक यहाँ डेवलप नहीं हुई हैं। ये इसके क्लेविकल बोन है। और जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, यानी अब नहीं हैं, तो उनके लिए ये साइन यूज़ होता है। ये साइन देखिए, इस साइन को कहते हैं ड्रैगर, DRAGGR, ड्रैगर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।